चुनाचे एक हदीस में ये भी आता है कि एक बंदे को क़यामत के दिन फरिश्ते पीट रहे होंगे, मार रहे होंगे। नबी अलैहिस्सलाम देखकर फरमाएंगे मेरे उम्मती को क्यों मार रहे हो? फरिश्ते कहेंगे इसलिए कि मुतालबा करने वाला अल्लाह का बड़ा मकबूल है। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम पूछेंगे कौन है जिसने मुतालबा किया? बताया जाएगा रमजान है कि रमजान ने मुतालबा किया, ए अल्लाह ये बंदा मेरा इकराम नहीं करता था और रमजान में आता भी था तो न रोजे रखता था न तरावी पढ़ता था। नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि अगर रमजान ने दावा किया ऐसे बंदे की शफाअत मैं नहीं कर सकता। अब सोचिए तो सही, अगर रमजान मुबारक का हमने अदब न किया और इसमें मगफिरत न करवाई और क़यामत के दिन महबूब ने भी यही कह दिया कि तुमने रमजान पाया और अपनी मगफिरत न करवाई, आज मैं तुम्हारी शफाअत नहीं करता, फिर हमारा क्या बनेगा? रब्बे करीम हम पर एहसान फरमाए और रमजान मुबारक के औकात में हमारी मगफिरत फरमाए। चुनाचे एक किताब में अजीब बात पढ़ी, लिखा हुआ था कि जो औरत रमजान मुबारक में अपने खाविंद को राजी कर लेती है अल्लाह ताला क़यामत में उसको हज़रत बीबी मरियम की सोहबत में जाने की तौफीक अता फरमाएंगे। लिहाजा ये भी एक नुक्ता किसी किताब में पढ़ा था, आपकी खिदमत में पेश कर दिया। रमजान मुबारक में अपने रब को भी मना लीजिए और अपने खामदों को भी मना लीजिए, उनसे भी अपने हर कोताही की माजरत कर लीजिए और उनके दिलों को खुश कर लीजिए। उनको खुश कर लिया तो ये भी जन्नत का एक दरवाजा है जो खुल जाएगा। और किताबों में लिखा है कि जिसने रमजान में खाविंद को राजी कर लिया अल्लाह ताला उसे जन्नत में बीबी मरियम की सोहबत में बैठने की तौफीक अता फरमाएंगे। लिहाजा इस पर भी अमल कर लीजिए, हकूकुल्लाह भी पूरे हों, हकूकुल इबाद भी पूरे हों। परवरदिगार हमें इन महफिलों में आने की, सुनने की, अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे गुनाहों को अपनी रहमत से माफ फरमाए।